अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में बारिश से जिंदगी हुई बेहाल। सड़कों पर जमा पानी ने आवाम और इंतजामिया की बढ़ाई मुसीबत। 18 जुलाई तक के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। मूसलाधार बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने भारी बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। जीएचएमसी और वाटर बोर्ड के ओहदेदारों को भारी बारिश के पेश नजर अलर्ट रहने की दी हिदायत। कुतुबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद का दावा, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद हैदराबाद शहर की तरक्की और रियल एस्टेट सेक्टर में आई बड़ी गिरावट। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोनालू फेस्टिवल चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बना जंग का मैदान। बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी को स्टेज पर नहीं दी गई बैठने की जगह। हामियों ने जाहिर की नाराजगी, दिया धरना। तेलंगाना सेक्रेटरीट को घेरने की एआईएसएफ और बीसी जनसभा कारकुनों की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। थोड़ी देर के लिए इलाके में हालात हुए कशीदा। मुतादिद लीडर्स व कारकुन को किया गया गिरफ्तार। और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीबी का अलावा पहुंचकर की जियारत। कांग्रेस हुकूमत को बताया हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद की मिसाल। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ आशुर खानों का एमएलए माजिद हुसैन ने किया दौरा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कल इतवार की शाम को हैदराबाद में बारिश आफत बनकर बरसी। हैदराबाद समेत विकाराबाद, यादाद्री भुंगेर, वनपर्ती, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली और हनमकुंडा समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स में मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज 15 जुलाई को भी शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ऑरेंज अलर्ट 18 जुलाई तक के लिए जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में हैदराबाद में शाम या रात में तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी भी की गई है। इस दरमियान कल इतवार को शाम में होने वाली तेज बारिश ने पूरे हैदराबाद में अफरा तफरी मचा दी। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती दिखाई दी। ऐसे में जीएचएमसी और पुलिस एहलकारों ने सड़कों पर उतरकर पानी की निकासी करने और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। वहीं कई इलाकों में तेज बारिश के बाद बहने वाले पानी के बहाव के सबब कई कारें और दीगर गाड़ियां बह गईं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने इतवार की रात को भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग वाले इलाकों का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने दुर्गम चेरू और नेक्टर गार्डन समेत श्रीलिंगमपल्ली और खैरताबाद हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली काटा से इलाकाई सतह पर सूरत हाल से वाकफियत हासिल की थी। दाना किशोर ने कहा कि भारी बारिश के पेश नजर जीएचएमसी और वाटर बोर्ड के ओहदेदारों को अलर्ट रहना चाहिए। कुतुबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद जहां हैदराबाद शहर ज़वाल पजीर हो रहा है, तो वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ी गिरावट आ गई है। ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి అంటే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం రోజు రోజుకి హైదరాబాద్ ఒక ఇమేజ్ పడిపోతా ఉంది. అసలు ఇప్పటికే అసలు వరల్డ్ క్లాస్ సిటీగా మంచిగా అసలు అసలు ఎంత పెద్ద ఎత్తున రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జరుగుతూ ఉండనంటే ఈరోజు వేరే నగరాల నుంచి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ మనకి అనేక ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి. కానీ వీళ్ళు వచ్చిన 7 నెలల నుంచి వారు కొత్త అనుమతులు ఇవ్వకపోగా పాత అనుమతులు వచ్చినానికి కూడా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరు చిన్న, ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ గుండెకాయ, 1 కోటి జనాభా ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచే చాలామంది ఇక్కడికి గ్రామాల్లో చుట్టుపక్కల ఇక్కడనే కాక వేరే నగరాల నుంచి వేరే రాష్ట్రాలు వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ తమ తమ రోజువారీ యొక్క కార్యక్రమాలు జరుపుతూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది? ఈరోజు
महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी के किला मैसम्मा टेम्पल में बोनालू फेस्टिवल के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में उस वक्त हंगामा मच गया जब हल्के महेश्वरम की बीआरएस एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी को स्टेज पर जगह नहीं दी गई। बीआरएस पार्टी ने इसको लेकर फोटोज और वीडियोस शेयर करते हुए लिखा कि क्या यही अवामी इंतजामिया की जानिब से सीनियर खातून लीडर की इज्जत करना है। बता दें कि इस प्रोग्राम में स्टेज पर कांग्रेस लीडरों ने हल्के की एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी को हुई इसलिए जगह नहीं दी क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी बीआरएस की एमएलए हैं। बादशाह सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्टेज के नीचे ही बैठकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। काबिल जिक्र है कि सबिता इंद्रा रेड्डी 5 मर्तबा की एमएलए है। आज तेलंगाना सेक्रेटरीट के अतराफ उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब सेक्रेटरीट का मुहासरा करने आए एआईएसएफ के लीडरों व कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तेलंगाना भर के सैकड़ों तलबा ने नारों के साथ सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान बहस भी देखी गई। एहतजाजी तलबा का मुतालबा है कि डीएससी को फौरी मुलतवी कर दिया जाए। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर डीएससी को मुलतवी न किया गया तो सीएम की रिहाइश गाह का घेराव किया जाएगा। सेक्रेटरीट का मुहासरा करने की कोशिश करने वाले बीसी जनसभा के सदर राजा राम यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा राम यादव ने मुतालबा किया कि रियासत तेलंगाना में फौरी तौर पर बीसी जात की मर्दमशुमारी की जाए और बल्दियाती इदारों में बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन लागू किया जाए। जगतियाल कांग्रेस एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के कैंप ऑफिस के रूबरू आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए धरना दिया। इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुतालबा है कि जियो 10 को कैंसिल कर दिया जाए और उन्हें दिगर सहूलियात पहुंचाई जाए। साथ ही उनका मुतालबा यह भी है कि उनकी नौकरियों को परमानेंट कर दिया जाए। వాళ్ళ బిడ్డ గాని ఉంటే వాళ్ళకు మన ఉద్యోగం ఇస్తాము అనే విధంగా మాకు చెప్పడం జరిగింది। సరే చెప్పిండ్రు కదా అనేసి మేము 24 రోజుల సమ్మె తర్వాత మా సమ్మె హామీలు ఒప్పుకున్నారు అనేసి మేము సమ్మెను అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లలో ఎలక్షన్ మూమెంట్ కాబట్టి మేము ఆ సమ్మెను విరమించుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం రావడం జరిగింది। మరి మేము 1000 కళ్ళతోటి మరి ఎదురు చూస్తున్నాము। మాకు ఇగిస్తుంది అగిస్తుంది 18,000 జీతం అని మాకు అదేమంటారు దానిలో మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది। అదే విధంగా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అదే విధంగా ఇవన్నీ పెట్టిన హామీలే మేము ఎక్కువ అడగట్లేదు। గత ప్రభుత్వం ఏదైతే మాకు ఇచ్చిందో ఆ హామీల మీదనే మేము ఇవ్వమని ఇన్ని రోజులు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి 5-6 నెలల నుంచి మేము చూస్తూ వచ్చినాము, ఓపిక పడుతూ వచ్చినాము। అయినప్పటికీ तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में मुनक्कदा वना महोत्सव प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सतवाहना यूनिवर्सिटी के कैंपस में पौधा लगाया। ఒక మొక్క నాటండి, భవిష్యత్తులో మీరు పెరిగి పెద్ద అయ్యే వరకు ఈ కాలుష్యం ఆక్సిజన్ పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి రాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ జరగాలంటే ఇప్పటి నుండే పచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవాలి। కాబట్టి ప్రభుత్వం ఎంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేపట్టినప్పటికీ కూడా ప్రజల సహకారం అవసరం। అందులో భవిష్యత్ తరాల్ని ముందుగా అనుభవించాల్సినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యాలు కావాలి। ప్రధానమంత్రి గారు తల్లి గారి పేరు మీద పెట్టమన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారు కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద పెట్టమన్నా, నేను విద్యార్థి నాయకుడిగా మొత్తం ప్రతి విద్యార్థి మొక్క నాటాలని చెప్పినా ఇది సమాజంలో ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కరు మొక్క నాటాలి।
దాన్ని కాపాడుకోవాలని సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. जगतियाल में जंगलों के तहफ्फुज के ज़िम्मन में वना महोत्सव प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसमें एमएलसी जीवन रेड्डी और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ए ज्योति लक्ष्मण, अक़लियती कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलसी जीवन रेड्डी ने सभी को एक एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का मशवरा दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में तालीम देने की तजवीज़ देते हुए पेरेंट्स से कहा कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। आईपीएस स्कूल के तरफ से जो पौधों को मट्टी के अंदर लगाने का जो ये प्रोग्राम रखा है, और इसके वास्ते आज जो यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, वो एमएलसी जीवन रेड्डी और माजी चेयरमैन गिरिनाग भूषणम और मंसूर भाई और दुर्गया जी और भारी भाई और कमल भाई और हज़र भाई और जो भी यहाँ के बड़े लोग हैं अपने मस्जिद के, वो सारे भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को, सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, सबको शुक्रिया और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैं, और नमस्कार भी बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद ये जो है, दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, वो इसलिए कि अब कोई पौधे नहीं बचे, कोई फॉर दैट क्लीनिंगनेस। जैसा कि मैडम अभी बोले हैं कि अभी तो पानी खरीद के पीना है। अभी थोड़े दिन पहले हम कोरोना की सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड ही होना गुजरा है। उस वक्त में मालूम हुआ कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब भी बोल रहे थे कि उनको फ़ोन आ रहा कि हॉस्पिटल में 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। तो जब पूरे दुनिया को मालूम हुआ कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, तो ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फिर से नहीं आना, तो उसके बाद से हम सब इरादा करें कि पौधे लगाए और उसको बचाए। करेंगे ना सब इंशाअल्लाह जी। मैं अभी हरदिल अजीज़ हमारे जीवन रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने कीमती मशवरे से हम सबको मुस्तफ़ीद करें। हरमकोंडा कलेक्ट्रेट में IDOC की मीटिंग हॉल में आज पीर को रैयतु भरोसा स्कीम के तरीक़ेकार पर एक वर्कशॉप मुनक्कद किया गया। काबिनी ज़ैली कमेटी के चेयरमैन नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव व दिगर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा, रियासती पंचायत राज, देही तरक्यात, ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर अनसुया सीतक्का, अराकीन असम्बली बलराम नायक, डॉक्टर करियम खाविया, रियासती हुकूमत के व्हिप रामचंद्र विनायक, MLC बसवराजो सारैया, कारपोरेशन चेयरमैन, ज्वाइंट वरंगल जिला कलेक्टर्स, रिजर्व कलेक्टर्स, महकमा ज़राअत के मुताल्लिक़ अफसरान, किसान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। కరెంటు వాడకందారులందరికీ జీరో బిల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకొని పోతున్నాం. ఇప్పటికే ఇతరత్ర మనం చెప్పిన కార్యక్రమాలు రైతు బంధుకు సంబంధించి కూడా మనం సీజన్ కి అనుగుణంగా డబ్బులు ఇప్పటికే ఒకసారి ఇచ్చాం. ఇక రైతు భరోసాకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని, స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని, ఆ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం కాబట్టి ఆ ప్రజల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేబినెట్ లో నిర్ణయం చేసి कैबिनेट सब कमिटी కూడా వేసి ఆ कैबिनेट सब कमिटी అన్ని జిల్లాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో పర్యటన చేసి రైతుల అభిప్రాయాలను తీసుకొని बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हरमकोंडा में मदिगा तंजीम की जानिब से रियासती सतह पर एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर रेगुंडा सुनील ने कहा कि रियासत में मदिगा को तरक्की की तरफ ले जाना अब कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में लेदर पार्क खोला जाए और बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंदी की ट्रेनिंग दी जाए।
బీజేపీ జాప్యాన్ని ఎండగడుతూ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలోనే అఖిలపక్ష బృందాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇకపోతే రెండో అంశం, మొన్న జరిగిన ఎంపీ స్థానాల కేటాయింపులో మా జాతికి కొంత అన్యాయం జరిగినట్టుగా కనబడ్డది కాబట్టి ఆవేదన ఉన్నా బాధ ఉన్నా మేము మనువాద బీజేపీ పార్టీ వైపు వెళ్ళలేమని, మోసం చేసిన కేసీఆర్ వైపు వెళ్ళలేమని, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు న్యాయం చేస్తుందని చెప్పేసి నమ్మి మొన్నటి ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాదిగలు పట్టం కట్టారు. కాబట్టి మా బాధను మా ఆవేదనను కాంగ్రెస్ పార్టీ అర్థం చేసుకొని రేపు రాబోయేటువంటి నామినేట్ పదవుల నియామకాల్లో కావచ్చు, ఎమ్మెల్సీల నియామకాల్లో కావచ్చు, రాజ్యసభ నియామకాల్లో కావచ్చు మా జాతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని కోరుతున్నాం. ఇకపోతే రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి లెదర్ పార్కులు ఉన్నాయి. అది స్టేషన్ గన్పూర్ మెగా లెదర్ పార్క్తో పాటు వివిధ జిల్లాలలో ఇప్పటికే కేటాయించబడ్డటువంటి భూములు ఉన్నాయి. ఆ లెదర్ పార్కులను వెంటనే తెరవాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా रामगिरी मंडल के रत्नापुर गांव में 4 करोड़ 16 लाख की लागत से बिजली सब सेंटर की तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर काव्या श्री हरिशा, एमपीजी वंशी कृष्णा, एडिशनल कलेक्टर जे अरुणा श्री और दीगर मौजूद थे। 33/11 kV విద్యుత్ ఉప కేంద్రానికి సంబంధించి మన రత్నాపూర్లో 4 కోట్ల మరి 16 లక్షలు 4 కోట్ల 16 లక్షల రూపాయలతో మనం ఈ సబ్స్టేషన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నాం. వాటికి సహకరించిన జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా జిఎం సింగరేణి కాలనీకి సంబంధించిన ఇక్కడికి వచ్చిన జిఎం గారు, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ విద్యుత్ ఉప కేంద్రానికి సంబంధించి అనునిత్యం పర్యవేక్షణ చేస్తూ మన ఎస్సీ ట్రాన్స్కో పెద్దపల్లి గారికి, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన డిఈ గారికి, అదేవిధంగా ఏడీ గారికి, ఏఈ గారికి, ఈ ప్రాంతాల్లో వివిధ విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు పనిచేస్తూ ఉన్న మరి విద్యుత్ శాఖ అధికారులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రధానంగా విద్యుత్ పరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా విద్యుత్కు అంతరాయం కలగొద్దు, వినియోగం ఎంతవరకు పెరిగితే ममनूर पुलिस की ज़ेर एहतमाम बोलीकुंटा के वागदेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में गांजा और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल के खतरात के बारे में एक शऊर बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने तलबा को मशवरा दिया कि नौजवान गांजा जैसे नशावर अशिया का इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल तारीक न करें। जिला विकाराबाद के कोडंगल में कस्ताहाल उर्दू घर शादी खाना की तामीर नौ का मुतालबा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़यादत में कोडंगल तांडूर में रोड पर धरना दिया गया। इस धरने की वजह से ट्रैफिक जाम रही। बातजा पुलिस ने इस धरने को खत्म करा दिया। इसके बाद एमआईएम लीडरों ने एक रैली की शक्ल में मुताल्लिक़ ऑफिसर से मुलाकात की और उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा। ये धरना बैठने का मकसद हमारा ये है कि शादी खाना बनकर 23 साल हो गया। 23 साल में अच्छे फंक्शन चल रहे थे, 5-10 साल चले। उसके बाद 12 साल से ये शादी खाने का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बार बार बीआरएस हुकूमत को भी इस तरफ मुतवज्जो कराए, यहाँ के एमएलए साहब को भी, वो भी अनखरीब में इलेक्शन से अनखरीब में क्या करे बोले तो हमारे को एक पेपर थमा दिए, प्रोसीडिंग पास हो गया बोल के, फिर इलेक्शन पे पड़ा, कोर्ट पड़ा बोल के कैंसिल होगा 1.5 करोड़। इससे पहले हमारे यहाँ पे हमारे सीएम साहब भी यहाँ पे एमएलए थे 2 बार, उन्होंने भी क्या बोले हम इसको शादी खाने को नया तामीर करा के दे तुम बोल के, उन्होंने भी खाली हथेली में जन्नत दिखा के चले गए। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, खाली ये क्या दिख रहा है ऐसा के ये बदजनवरों के वास्ते बना के दिए, मुसलमानों की ये शादी खाना है ये बदजनवरा लौटने के वास्ते बोले। अब परसों हम लोग काला वेंकट रेड्डी साहब को जाके बोले साहब ये शादी खाना उर्दू घर को हमारे वास्ते 2 करोड़ रुपये सैंक्शन करा, वो क्या दिए हमारे को हम ही दिए। तेलंगाना हुकूमत में माइनॉरिटी अफेयर के एडवाइज़र और साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज दबीरपुरा में वाक़े बीबी का अलावा की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने वाक़े करबला के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की मिसाल है।
उन्होंने दावा भी किया कि आइंदा साल मुहर्रम के जुलूस में तेलंगाना का हाथी शामिल रहेगा। कांग्रेस के और यहाँ आए हुए ज़राइन को का खैर मकदम करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये मुहर्रम के महीने में 10वें तारीख़ तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अहले ख़ानदान को और ख़ास तौर पर उनके नवासे मुबारक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में उनको भूख और प्यास के समय और नमाज की हालत में जिस तरह शहीद किया गया, वो शहीद उनका रहेगा नहीं, बल्कि वो उनके नाना के इस्लाम को हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है। तो वो याद करके उन्होंने यजीद पे बैत करने के बजाय शहीद होना पसंद करें, नाना के इस्लाम को बरकरार रखने की जो कुर्बानी दी है उसी को याद करते हुए लोग उनकी याद में रोज़े रहने वाले रोज़े हैं, मातम करते हैं और मजालिस होते हैं, उनकी याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी को नई नौजवान नस्ल को बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, उनके नाना के लाए हुए दीन को बचाने के लिए किस तरह कुर्बानी दी। ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ वो है कि हम सब उसकी तखलीद करते हैं। और हल्का असम्बली नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन ने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हुमायूं नगर, आसिफ नगर के आशुर खानों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। एमएलए माजिद हुसैन के इस दौरे के मौके पर उनके हमरा आसिफ नगर कारपोरेटर वो मल्लापल्ली कारपोरेटर वो दिकर मौजूद थे। सदर मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और माजिद साहब नामपल्ली एमएलए साहब की हिदायत पे आशुर खाना अहले बैत में पूरे कलर और क्या बोलते सो लाइटों के फोकस लाइट और पूरा जंगल कटिंग के पूरे काम हुए और हज़रत अब्बास आशुर खाने में क्या कलर और टेम्पररी लाइट्स, स्पीड ब्रेकरों का भी वहाँ लोग हम बोले थे वो भी करे और हुसैनी अदा मासब टैंक उसमें भी क्या बोलते सो कलर और फोकस लाइटों का पूरा इंतज़ाम किया गया। और मुहर्रम के मौके पे पूरे आशुर खानों के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम आशुर खाने का पूरा ज़ेरे निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। शुक्रिया। आदिलाबाद जिले के बेला मंडल के गांव सैयदपुर में कत्ल की वारदात पेश आई है। पीर को घरेलू झगड़ों की वजह से घर के करीब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई। झगड़ा बढ़ता गया और ऐसे में शौहर लक्ष्मण ने अपनी बीवी सुनीता को चाकू के वार से मार डाला। फिर शौहर ने उसी चाकू से अपना भी गला काट लिया। बीवी मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि शौहर को शदीद जख्मी हालत में मकामी लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट रिम्स अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ఊరిగాం గ్రామానికి చెందిన వసంతరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కేసు దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఐ విట్నెస్లు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పే వివరాల ప్రకారం వసంతరావు యొక్క కూతురు ఎల్చర్వాల్ సునీత ఆమె 9 years బ్యాక్ లక్ష్మణ్ అనే ఒక వ్యక్తిని ఇంటర్ కాస్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మ్యారేజ్ అయినంత వారికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా జన్మించారు. अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद में बारिश से जिंदगी हुई बेहाल, सड़कों पर जमा पानी ने आवाम और इंतजामिया की बढ़ाई मुसीबत। 18 जुलाई तक के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, मूसलाधार बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने भारी बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। जीएचएमसी और वाटर बोर्ड के अहदेदारों को भारी बारिश के पेश नजर अलर्ट रहने की दी हिदायत। उदबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद का दावा, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद हैदराबाद शहर की तरक्की और रियल एस्टेट सेक्टर में आई बड़ी गिरावट। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोनालू फेस्टिवल चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बना जंग का मैदान। बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी को स्टेज पर नहीं दी गई बैठने की जगह, हामियों ने जाहिर की नाराजगी, दिया धरना। तेलंगाना सेक्रेटरीट को घेरने की एआईएसएफ और बीसी जनसभा कारकुनों की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। थोड़ी देर के लिए इलाके में हालात हुए कशीदा, मुतादिद लीडर्स व कारकुन को किया गया गिरफ्तार।
और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीबी का अलावा पहुंचकर की जियारत। कांग्रेस हुकूमत को बताया हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद की मिसाल। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ आशूर खानों का MLA माजिद हुसैन ने किया दौरा। BBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।